हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। बेटा हम लोग यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो लेक्चर को पढ़ रहे थे या चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने क्या किया था, 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो हमने बेटा 3 लेक्चर में क्या किया, हमने 3 लेक्चर में पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने चैप्टर को बेसिक कवर किया, बेसिक बताया। और उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने क्या किया बेटा, 15 क्वेश्चन कर लिए। तीसरे लेक्चर में हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो आइए हम 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है? सिट्रिक एसिड इज ए प्रोड्यूस्ड बाय। सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई से, ईस्ट से, एस्परजिलस से और स्ट्रेप्टोकाकस से। किससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है? सिट्रिक एसिड की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना। तो जो सिट्रिक एसिड होगा वो किससे होगा? देखिएगा, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई से नहीं होगा, ठीक है, ईस्ट से नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा ईस्ट से? बताइए ईस्ट से क्यों नहीं होता है? ईस्ट से इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है बेटा, सैक्रोमाइसीज होता है, और हम उससे क्या बनाते हैं? ब्रेड जैम जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेड जैम जेली बनाते हैं। तो सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, आप बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिएगा, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस में एसिटोबैक्टर क्या होगा? नहीं होगा, ईस्ट नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकॉकस नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा हमारा? एस्परजिलस नाइजेरिया एक फंगस है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, ये क्या करता है? सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा बेटा हमारा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। एस्परजिलस नाइजर क्या है? एक फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया? स्ट्रेप्टोकाइनेज which is used as a clot buster obtained from, ठीक है ना। तो क्लॉट बस्टर एक्चुअल में क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्या होता है? जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इसमें से कौन सा ऐसा है बेटा किससे? स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकोकाई, लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो क्या करता है? क्लॉट बस्टर को मतलब पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? दूसरा, स्टेफाइलोकोकस। क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द एंड प्रोडक्ट फ्रॉम ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ठीक है ना। मतलब कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? क्या है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब? तो एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की क्या होगी? रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या रिलीज होता है। तो समझिएगा, ईस्ट जो होता है ना, जब हम किसी ग्लूकोज को क्या करते हैं बेटा, जब हम किसी ग्लूकोज को C6H12O6 के जब हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फर्मेंटेशन,
जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या बनता है, 2C2H5OH प्लस 2CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, 2CO2 रिलीज होता है। तो जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये जो इथाइल एल्कोहल हुआ ना, ये जो इथाइल एल्कोहल होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, वाइन बना लेते हैं। और जो CO2 रिलीज होता है इस इक्वेशन में, मतलब कि C6H12O6 को हमने क्या किया, फर्मेंटेशन कराया, ठीक है, तो 2C2H5OH मिला। तो ये जो CO2 मिला ना बेटा, उससे पफी अपीयरेंस आ जाता है। तो अब सवाल है कि क्या रिलीज होता है इसमें, तो देखिएगा CO2 C2H5OH एंड एनर्जी, देखिएगा H2O CO2 एंड एनर्जी, H2S C2 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, H2O एंड CO2 ये नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि इथाइल एल्कोहल क्या होता है इसमें बनता है, इसलिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 3, CO2 C2H5OH और एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है हमारा इस वाले से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट द प्रोड्यूस, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, ठीक है। तो इस कॉलम से क्या करना, आपको मैच कराना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, तो देखिएगा लैक्टोबैसिलस का काम होता है दूध बनाना। तो पहले का दूसरा, अब देखिए पहले का दूसरा कहाँ का है, 3 में दिया है, ठीक है। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेबियेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेबियेसी का काम क्या होता है, ब्रेड, क्या होगा, ब्रेड होगा ना। तो बी का चौथा, देखिए बी का चौथा कहाँ दिया है, तीनों में दिया है। अब एसिटोबैक्टर एसिटाई और एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एस्परजिलस नाइजर क्या करेगा बेटा, एसिटिक एसिड बनाएगा, बोलिए सही बोल रहा हूँ क्या, एसिटिक एसिड नहीं, क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, क्या बनाएगा बेटा, सिट्रिक एसिड। तो ये हो जाएगा तीसरा। अब देखिएगा ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा किसमें दिया है, ए का दूसरा, बी का, ए का दूसरा, ठीक है, और सी का तीसरा, सी का तीसरा, सी का तीसरा, यहाँ भी दिया है। ए का बेटा हमने क्या बना दिया, दूसरा, तो ए का दूसरा, बी का नहीं पता, सी का हमने क्या किया, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का तीसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, दूसरा आंसर, ठीक है ना। ए का दूसरा हमने बनाया लेक्कर्ड, बी को क्या करेंगे, 4 से मिलाएंगे, सी को 3 से और डी को क्या करेंगे, 5 से। एस्ट्रोबैक्टर एसिटाई क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा। समझे क्या, कैसे क्या हुआ है बेटा, बोलिएगा। लैक्टोबैसिलस पता है ना क्या बनता है, कर्ड, तो ए का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, देखिएगा ए का आंसर होगा दूसरा। सैक्रोमाइसिस सेरेबियेसी क्या बनाता है, तो क्या हो गया, बी बनाता है बेटा हमारा क्या, ब्रेड, तो बी का हो गया चौथा। सी लिखा है एस्परजिलस नाइजर, जो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, तीसरा। तो देखिएगा दूसरा चौथा तीसरा किसमें है, दूसरा चौथा नहीं, दूसरा चौथा तीसरा, तो ये सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दूसरा, ठीक है बेटा। हाँ देखिएगा, बताइए सही है क्या, हाँ सर सही है, सही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी 20। तो जब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन लिखा है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ठीक है, हाँ, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improve its nutritional value by increasing the amount,
तो बेटा मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहला मिल्क होता है, मिल्क होता है, मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है बताइएगा। लैक्टोज प्रेजेंट होता है, देखिएगा लैक्टोज, लैक्टोज के साथ क्या होता है, केसीन प्रोटीन, क्या होता है, केसीन प्रोटीन। और जो केसीन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वाटर और फैट को होल्ड करके रखता है, होल्ड होल्ड वाटर एंड फैट, ठीक है ना। तो यही लैक्टोज क्या होगा, कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू, लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू किसमें, लैक्टिक एसिड में बेटा, किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जब होता है तो क्या इंक्रीज होता है, तो बेटा मैंने आपको कल बताया था रोल ऑफ लैब, रोल ऑफ लैब मैंने आपको बोला था पहले नंबर पे इंक्रीज अमाउंट ऑफ, क्या बताया था, इंक्रीज इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन B12, क्या करता है, B12 को बढ़ाता है। तो देखिए B12 का है तीसरा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। कर्ड से क्या इंक्रीज होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 क्या होगा, विटामिन B12 होगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, ठीक है, सिर्फ बेटा ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये आसान है, देखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक, ठीक है ना। एंटीबायोटिक ना के करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, एंटीबायोटिक के करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो लाइफ के अगेंस्ट होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, एंटीबायोटिक बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिएगा लिखा है फ्लेमिंग चेल एंड फ्लोरीवेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1947। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat the deadly disease. Penicillin was used to treat American soldiers wounded in World War II. ठीक है ना। तो पहला दूसरा तीसरा दिया है, आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा जब एंटीबायोटिक्स बना था ना तो वो यूज, देखो ये भी सही, ए भी सही, ए भी सही, तीसरा पेनिसिलिन वाज यूज टू अमेरिकन सोल्जर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया था, इसको यूज किया गया था, ठीक है ना। और ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज। तो क्या होगा बेटा, ऑल और करेक्ट, क्या होगा, ऑल और करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बेटा 4, ठीक है ना। कल बताया था एंटीबायोटिक्स के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, बताइए एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, अभी बताया था फंगस नहीं, बैक्टीरियम, हाँ सर बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया बताइएगा, अभी तो बताया था कौन करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा बैक्टीरियम, ठीक है ना, बैक्टीरियम। 22 का आंसर होगा दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा क्या आंसर है, क्या होगा देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है बेटा, बेवरेजेस का मतलब हो जाएगा एल्कोहल, वाइन, ठीक है ना, ड्रिंक की बात हो रहा है, एल्कोहल एट इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज कंटेनर नोन एज, देखिएगा बेटा क्या है, बहुत गजब की बात बोला गया और बहुत ही आसान सवाल है, समझेंगे तो। फ्रेगमेंट, ठीक है ना, बेवरेजेस की बात हो रहा है, बेवरेजेस में तो आंसर नहीं बोलते, देखिए बेवरेजेस की बात हो रहा है ना, बेवरेजेस
तो सबसे पहला बेवरेजेस जो होता है ना, बेवरेजेस, वो बनता किससे है? फर्मेंटेड से। फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या होता है कि हम सबसे पहला एप्पल को लिया, ग्रेप्स लिया, एप्पल्स लिया, ग्रेप्स लिया, और इसको हम क्या, इससे क्या बना देंगे? इसके फर्मेंटेशन से क्या होगा? इसके फर्मेंटेशन से हम क्या बना देंगे? वाइन बना देंगे। क्या बना देंगे? वाइन। और CO2 क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज होगा। तो बेटा बड़े बड़े टैंकर में हम क्या करते हैं? सबसे पहला देखिएगा, हमारे पास ये ऐसा टैंक है, देखिए, चलिए, हमारे पास ये जो है टैंक ए, ये क्या दिया है? टैंक ए, और ये दिया है बी, और ये दिया है सी। ठीक है ना? देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? टैंक ए में ना रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर रॉ मटेरियल। हमने यहाँ पर क्या यूज किया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अब यहाँ पर क्या होगा? इसका क्रशिंग होगा। जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे क्रशिंग होगा, क्रशिंग होगा। और यहाँ पर बेटा क्या होता है? ईस्ट होता है। यहाँ पर ईस्ट होता है। तो जो हमने एप्पल ग्रेप्स को जो भी डाला तो तो क्रशिंग हो करके इसका जूस जो होता है बेटा ना, यहाँ से इसके अंदर आता है ईस्ट के पास। ईस्ट के पास आ गया। अब जब क्या हो गया बेटा? जूस ना ईस्ट के साथ मिक्स हो गया। ईस्ट के साथ मिक्स हो गया तो जब अब यहाँ पर क्या होगा? सारा इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये इकट्ठा हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर, ये मैं क्या बता रहा हूँ समझिएगा प्लीज। देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया? सबसे पहले ग्रेप्स को लिया। क्या किया? ग्रेप्स को लिया, और ग्रेप्स को हमने फर्मेंटेड करा दिया। फर्मेंटेड, तो फर्मेंटेड कराया तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया, क्या बन गया? वाइन। क्या बना? वाइन। और क्या रिलीज हो जाता है? CO2। अरे आइए ना मैं दिखाता हूँ। ग्रेप्स एक ग्लूकोज है कि नहीं बताइए? C6H12O6, बताइए ये ग्लूकोज है क्या? हाँ सर ग्लूकोज है। तो जब हम ग्लूकोज को, क्या बताइए? शुगर है, शुगर, हाँ सर शुगर है। तो शुगर को जब हम क्या कराएंगे? फर्मेंटेड कराएंगे। क्या कराएंगे? फर्मेंटेशन। तो जब शुगर को फर्मेंटेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2C2H5OH। क्या बन जाएगा? 2C2H5OH प्लस 2CO2 बना। क्या बना? 2CO2। तो फर्मेंटेशन किसके वजह से होता है? ईस्ट के वजह से। और ईस्ट का नाम क्या होगा हमारे पास? सैकरोमाइसिस। क्या होगा? सैकरोमाइसिस होगा। सैकरोमाइसिस सेरेबियेसिस। ठीक है। तो जब हम शुगर को फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल एल्कोहल। क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। और साथ में क्या रिलीज होगा? CO2। मैं इसी को ऐसे बना रहा हूँ कि हमने क्या किया बेटा? रॉ मटेरियल को इसके अंदर मिक्स किया, और इसमें क्या होगा? क्रशिंग होगा। क्रशिंग के होने के साथ यहाँ पर क्या है? ईस्ट है। अब ईस्ट से क्या होगा? हमारा जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो मिक्स होगा। और मिक्स होने के बाद से टैंक बी में क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। टैंक बी में क्या होगा? इकट्ठा होगा। तो ये हमारा, ये जो बना बी वाला, टैंक बी वाला जो बना, इसी का नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। ठीक है। क्या बन जाएगा? इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, या इसे हम बियर बोलेंगे। इथाइल बी में क्या बन गया? देखिएगा इसे, अब यहाँ पर बन गया बियर। ये क्या बन गया? बियर बन गया। रॉ मटेरियल को डाला, ईस्ट को मिक्स किया तो बियर बन गया। बियर बन गया। अब हम यहाँ पर ना, यहाँ से हम क्या करते हैं? इसका डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं
तो अब यहाँ पर जो इकट्ठा होगा बेटा, यहाँ पर टैंक सी में जो इकट्ठा हुआ, टैंक सी में जो इकट्ठा हुआ वो क्या हो जाएगा, वाइन। और जो CO2 यहाँ बना था ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। CO2 कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बोला गया है कि लार्ज स्केल पर होता है तो किससे होता है बेटा, फर्मेंटेटर। किससे, फर्मेंटर से, फर्मेंटर से बेटा, किससे, फर्मेंटर से। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। 23 का आंसर क्या होगा मेरे लाल पीले हरे नीले, दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, जो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब का एवरेज साइज क्या होता है। तो समझिएगा बेटा, जो सबसे सेल होता है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा, स्मॉलेस्ट सेल, उसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर उसकी क्या होगी, साइज होगी। कितना, 0.1 माइक्रोमीटर उसका साइज होगा। तो माइक्रोब्स की जो साइज होता है ना, वो कितना होता है, लेस, लेस नहीं, मोर देन नहीं, लेस देन। ठीक है, मोर देन 0.1 माइक्रोमीटर हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो 0.1 साइज क्या होगा इसका बेटा, कौन सा ऐसा है जिसकी साइज 0.1 है, तो वो है हमारे पास PPLO। क्या बेटा, PPLO, जिसका पूरा नाम क्या होगा, फ्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसका एक और नाम होता है, वो होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो उसकी साइज कितना हो गया, मोर देन 0.1 माइक्रोमीटर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 24 का आंसर होगा सर डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या लिखा गया है, देखिए, माइक्रोब्स आर ओनली प्रेजेंट इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। सही है कि गलत है, बताइएगा। जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा, तो सबसे पहला जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्पेशल एरिया में तो नहीं होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं होते हैं। माइक्रोब्स जो होता है सगरांचर, मतलब कि सारे जगह पर प्रेजेंट होता है। मतलब माइक्रोब्स कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉस्मोपोलिटन कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। सर इसका मतलब क्या होगा, कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये सर्वव्यापी है। कैसा है बेटा, ये सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाने वाला होता है। कहाँ कहाँ, एयर, देखिएगा, एयर वाटर सॉइल, रूमिनेंट एनिमल के गट में, रूमिनेंट एनिमल के गट में, तो क्या होता है, वो कॉस्मोपोलिटन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 ट्रू है, नहीं, बी इसका सही ऑप्शन होगा। 25 का आंसर क्या होगा, बी। अच्छा मान लीजिए अगर यहीं पर दो ऑप्शन और आपके सामने बढ़ा देता, तब क्या इसका आंसर बताते, देखिएगा। सी, मान लीजिए मैं लिख दूं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और डी मैं लिख दूं कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या ट्रिक करते हैं, क्या दोनों होता है, नहीं, तब भी क्या होता है बेटा, इसका फॉल्स ही होगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, 25 का आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो 25 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। 25 का आंसर, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोब्स। इनमें से कौन सा ऐसा है बेटा जो माइक्रोब से रिलेट नहीं है। माइक्रोब्स आर नॉट आइडियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल्स ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म,
Microbes can be grow an artificial medium. Microbes can live in highly acidic medium. बेटा आप समझिएगा, माइक्रोब्स कैन बी ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। क्या बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते हैं? ठीक है, तो माइक्रोब्स आर नॉट आइडियल फॉर, ये वाला क्या है बेटा, सही है, मतलब ये आंसर करेक्ट, क्योंकि माइक्रोब्स यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। अगर यहाँ पर नॉट नहीं दिया होता ना, अगर यहाँ पर नॉट नहीं दिया होता तब ये आंसर क्या होता, गलत होता। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोब, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायराइड्स और वर्म्स। इनमें से कौन सा माइक्रोब्स नहीं है बेटा, तो वर्म्स। बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी है, वायराइड्स भी है। तो 27 का आंसर डी। वर्म क्या है बेटा हमारा, माइक्रोब्स नहीं है। आपको ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया है, विच शेप बैक्टीरिया हैज बीन रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है ना, इस फॉलोइंग डायग्राम में आपको कौन सा बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया का शेप। जरा बताइएगा कि ये जो बैक्टीरिया है क्या आपको रॉड शेप का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या ये बैक्टीरिया आपको ऐसे रॉड शेप का नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये कौन सा बैक्टीरिया है, रॉड शेप। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बेटा बैसिलस। क्या होता है, बैसिलस। क्या होगा, बैसिलस। आइए एक बार मैं फटाफट ना चारों बैक्टीरिया का नाम यहीं पर आपको बता देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया ना 4 टाइप्स का होता है, देखिएगा 4 टाइप्स का बैक्टीरिया होता है, 4 टाइप्स का बैक्टीरिया होता है। पहला रॉड शेप्ड, पहला रॉड शेप, दूसरा कॉकस शेप, तीसरा स्पाइरल शेप, और चौथा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कामा शेप। क्या होगा, कामा शेप। ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया होता है। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है कुछ ऐसा होता है बेटा, देखिएगा ये रॉड शेप हो गया। कॉकस शेप वाला बैक्टीरिया ऐसा होता है, ठीक है। स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया कैसा होगा, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया क्या होता है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और जो कामा शेप का बैक्टीरिया होगा वो कामा के जैसा होगा। ये 4 टाइप का बैक्टीरिया हो गया। मैं अगर इसका नाम लिखूं रॉड शेप का, तो रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, बैसिलस। इसका क्या होगा, कोकाई। क्या हो गया, कोकाई। इसका एग्जाम्पल स्पाइरिलम, और इसका क्या होगा, विब्रियो। क्या होगा, विब्रियो। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें ये बैक्टीरिया कौन सा है, रॉड शेप का है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉड शेप हो गया। क्या हो गया, रॉड शेप, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया, विच शेप ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन शोन इन द। अब ये बैक्टीरिया क्या है बेटा, तो देखेंगे ऐसा, ये क्या है, सर्कुलर बैक्टीरिया दिख रहा है। ऐसे क्या दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो सर्कुलर को मैंने अभी बताया है क्या होता है, कॉकस शेप, स्फेरिकल शेप। क्या होगा बेटा, स्फेरिकल शेप।
और स्फेरिकल बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? कोकाई। क्या होगा? कोकाई। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? द मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम ना कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन लीवर में। बेटा ह्यूमन लीवर में पाया जाता है जब क्या होता है? इन्फेक्शन होता है तब। तो ये नहीं होगा। ह्यूमन आरबीसी में नहीं। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज नहीं। द गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। ठीक है ना, डी में। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो पाया जाता है कहाँ पर? वो पाया जाता है द गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज में, एनाफिलीज के गट में। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। कौन खोजा था बेटा इसको? रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? खोजा था 1856 से लेकर के, मतलब आसपास ही खोजा था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? इसको सबसे पहले खोजा था, जिसे क्या बोला जाता है? स्पोरोजोइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। क्या हो गया बेटा हमारे पास? 30 का आंसर जो होगा वो डी हो गया। ठीक है ना, चलिए। तो बेटा हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 30 बेटा क्या कर लिया? यहाँ तक कर लिया है बेटा, 30 तक। और 30 के बाद से हमने ये कुछ चैप्टर क्या हो गया, मतलब ये टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है ना, बाकी हम क्या मिलते हैं? अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।